जानते हैं टीवी क्या चीजें होती जी। मतलब कभी आपके यहाँ सांसद विधायक आए? हाँ जी सर, आते हैं। आते हैं। मोदी जी को देखा है आपने? हाँ देखा है, सीधी में। सीधी में जी। रैली में जब आप गए? जी जी। उस रैली में आप शामिल होने क्यों गए थे? तो मोदी को देखने, उसको भाषण सुनने के लिए गए थे। भाषण में कभी जिक्र हुआ कि वर्तमान में जो विधायक दीदी पाठक दीदी हैं उनके पास 2 आवेदन वहाँ भी दे चुका। और एक ये सांसद जो मिश्रा जी हैं अभी वर्तमान में उनको एक प्रति आवेदन वहाँ भी दिया। और राधा सिंह जो करेंगे, आप युवा हैं? नहीं है, आप बुढ़े हो गए? क्यों? अरे बात कर रहे हैं आपसे। बात अस्पताल देखी है आप? हम लोग नहीं ले गए भाई, क्या नहीं आता। हमारे 4 बच्चा भी, लड़का के पतो का है, 2 लड़की 2 लड़का भी, हमें का नहीं ले गए। अंधेरे में कैसे मतलब वक्त गुजरता है आप लोगों का, बताइए। बिजली नहीं रहती तो कैसे? लाइट परेशानी होती है, खत होती है, मर जाते हैं, ले आते हैं। सीधी जिले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक खंधो ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत इसका सरेठी लगता है, लेकिन ये टोला जो है खंधो है। यहाँ पर एक समस्या, बड़ी समस्या है कि आज के इस जमाने पर जहाँ ये देखा जाता है कि जिले भर में लाइट की जो संबंधित अगर कोई मामले होते हैं या फिर अगर ग्राम पंचायत में अगर रोड ना हो, तो हमेशा ये कहा जाता है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर लाइट की व्यवस्था ना हो। लेकिन आज जो है इस बरसात के मौसम में, और गर्मी या ठंडी चाहे जो भी हो, ये एक ऐसा ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत एक ऐसा ग्राम है जिसे खंधो कहा जाता है। और ये लगभग आपको बताते चले कि बीच में 1.5 किलोमीटर का एक जंगल है। उस जंगल की अगर बात की जाए तो वो जंगल पड़ता है आपका जंगल विभाग का ही है, तो फॉरेस्ट में। और इसके बाद जो है शुरुआत हो जाती है राजस्व विभाग का। हम जहां इस टाइम पर खड़े हैं ये है राजस्व विभाग, और ये सामने जो आपको पहाड़ी वगैरह दिखाई दे रही है ये राजस्व विभाग का है। यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो मकान है ये भी राजस्व का है। लेकिन इसके मकान के जस्ट बात एक नदी है, और नदी के जस्ट उस पार अगर हम देखें तो वो आ जाता है फॉरेस्ट विभाग का। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बैगा समाज को लेकर के बैगा प्रोजेक्ट चलाया गया है। सरकार कहती है कि बैगा समाज जो है हमेशा से जंगलों में ही रहा, और जंगल में इनके लिए सारी चीजें होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज भी ये अछूता रहा है रोड से, और आज भी देखा जा रहा है कि ये समाज जो है अछूता रहा है बिजली से। आज हम उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ढेर सारी माताएं हैं, मतलब अगर बात की जाए तो यहाँ पर माताओं की कमी नहीं है, पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, काका हैं, चाचा हैं, सभी मौजूद हैं, भाई हैं। इन सभी के द्वारा जो है हम आपको बता दें कि 10/9/2024 को कलेक्टर साहब को इन्होंने जनसुनवाई में दिया कि मुझे जो है लाइट चाहिए, और बिजली इसलिए चाहिए क्योंकि बिजली एक अहम भूमिका निभाती है कि हमारी जिंदगी में उजाला लेकर आती है। हमने अभी बीच में रास्ते में जो है कुछ बच्चों से बात किया कि स्कूल जाते हो, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्कूल किसे कहते हैं, स्कूल होती क्या है। वजह क्या है कि यहाँ पर लाइट और बिजली की वजह से इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, और इस समाज का विकास भी नहीं हो रहा है। वैसे तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा से नेता बनकर उभरते हैं और नेता बन के आते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन इनके पास ऐसे लोग जरूर आए। ये ना सोचिएगा कि नहीं आए होंगे, क्योंकि वोट भी चाहिए और इनका साथ भी चाहिए। लेकिन वाकई पर अगर देखा जाए तो रोड जो है आपके नजरों के सामने होगी, क्योंकि हम खुद बाइक चलाते हुए आए हैं, तो हमने देखा है कि स्थितियां क्या है। हम बात करेंगे, यहाँ पर एक मुखिया है जो कि बैगा समाज के जिला अध्यक्ष हैं। आप जो है हमारे साथ हैं, उनके द्वारा ये आवेदन भी दिया गया जिला कलेक्टर को, और ये कार्यालय ग्राम पंचायत सरेठी क्षेत्र जनपद पंचायत जिला सीधी, शांति सिंह सरपंच है, सरपंच को भी ये लिखित में दिया गया है। कलेक्टर महोदय ने मतलब कलेक्टर महोदय को लिख कर दिया गया सरपंच के द्वारा कि इनको जो है आवश्यकता है जो कि बिजली की और रोड की। आपका नाम? श्याम सुंदर बैगा। श्याम सुंदर बैगा। श्याम सुंदर जी, आपके यहाँ ये लाइट की समस्या और रोड की समस्या तो बहुत पुरानी होगी। अरे यह बहुत साल हो गए सर, यहाँ मान लेके हैं बहुत 2-4 पुस्त हो गया है। तो यहाँ कौनो मान लेके ना लाइट के ना रोड के कौनो यहाँ कौनो मतलब नहीं है। वोट की थी बहुत दौड़ी कि हम यह बनवा देगा, वो बनवा देगा, रोड बनवा देगा, तो यहाँ चाहिए गोड़ हाथ टूटे, चाहिए गाड़ी घोड़ा गिरे तो मर जाए। यहाँ जो है तो
लोग बाग जो बीमार है दुख पड़ते हैं, ये परेशानी हमें बहुत झेलते हैं। यहाँ से मान लगे जो है तो खटिया मचिया से ले जाते हैं तो अध बीचे में खत्म हो जाते हैं। उसको देखने वाले यहाँ क्यों नहीं है, हैं? और जो कोई डिलीवरी वाले हैं उसको पेट में बच्चा है, अब यहाँ कोनो गाड़ी वाहन तो है नहीं, और बेचारे के परेशानी है। अब हम 3 किलोमीटर जाते उनका लड़का बच्चा यहाँ जंगल में हो गए, वो परेशानी है। अब वहाँ से सब मेर के मगी के आते या ले आओ हुआ लाओ जन प्रमाण पत्र, अब बेचारे कहीं के वो करे, अब यहीं तक खत्म हो जाता तब कहीं के पहुँचा ही नहीं पावे हम सीधी कहूँ के अपना के करवाही है। मतलब अंधेरे में पैदा होते हैं, अंधेरे में खत्म। अंधेरे मांग पैदा होता है, अंधेरे में खत्म होते हैं। मतलब इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, कौनो रिकॉर्ड यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यह चीज के हम ही लोगन का बैगा जनजाति 50 घर के हैं और 2-2.5 लोग वोट हैं, वोटेदार हैं। ये चीज के कुछ नहीं कितना हम मान ले के कागज पत्र सब नेता विधायक जितना है तो खोजते जाते ये सुन यहाँ पता नहीं तो 5 तारीख धै लेते कहाँ धै लेते कर कौनो कार्य नहीं करता ही है। तो ये चीज के हम सर अपना के बुलावा गए कि हमार थोका विपद देखिए कि हमारा परेशानी कितना है। यहाँ जैसे मोटरसाइकिल वहाँ से आवा बेचारे गिर पड़े हुए भाव से हैं, वो परेशानी है। अपना है तो वह परेशानी अपना दिखावे बहन। यहाँ कभी कोई पत्रकार आया? यहाँ क्यों नहीं पत्रकार आए, अपन शुरू में आए हैं अपना। हाँ थोड़ी बात करने दें, शोर शराबा करेंगे तो बात नहीं स्पष्ट हो पाएगी ना, थोड़ी बात करने दें, आप लोगों से भी हम बात करेंगे। हाँ बताइए जी, कभी कोई पत्रकार नहीं आया? कौन पत्रकार यहाँ कोई नहीं है, आवाज नहीं उठाई गई? क्यों कौनो आवाज नहीं उठाएगी। हाँ अब यह खेती जो है तो देखी अब यह परेशानी है जंगल में है। ये शायद जो है देखिए एक महिला आ रही है, ये बाइक से अभी उतर रही है, ये महिला है और मुझे लग रहा है कि कहीं लेके ही जा रहे होंगे इनको, जहाँ तक है तो मुझे लग रहा है कोई गर्भवती महिला है। इस रोड पर इनको ले जाना कितना मुश्किल होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और समस्या इस बात की है कि इनको जो है तो इस बात की समस्या होगी कि आखिर में ये इनके पास एम्बुलेंस ना आता होगा, ऐसा वाहन ना आता होगा और इनको एक बड़ी समस्या झेलनी पड़ती होगी। क्या नाम बहन आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह, प्रेग्नेंट है आप? बच्चा है आपके पेट में? 8 महीने। 8 महीने का। तो कैसे यहाँ से अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल जाना हो डिलीवरी के लिए तो बहुत दिक्कत पड़ेगा। बहुत दिक्कत है। मतलब अगर जाना हो तो ऐसे बाइक से कभी गए आप लोग? बाइक से। मोटरसाइकिल से? हाँ मोटरसाइकिल से जाना। आप डर के ना बोलिए, खुल के बोलिए, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। बाइक से जाना है। बाइक से जाना है। कभी आपने एम्बुलेंस देखा अपने गांव में आते हुए? नहीं देख। आप लोग सिखा रहे हैं मतलब? नहीं इनको नहीं पता है क्या? आप लोग क्यों सिखा रहे हैं भाई? नहीं है तो क्या इनकी समस्या ये नहीं है? इस साल आया है। नहीं ठीक है तो मुझे बात करने देंगे आप लोग? भाई मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए। आप लोग कहेंगे नहीं तो नहीं, मतलब सिखा रहे हैं क्या? समस्या जो है तो समस्या का सामना हम करेंगे ना, हम देखेंगे क्या समस्या है। नहीं आप ही लोग बात करें फिर। हाँ बहन नाम क्या बताया आपने? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह। कब शादी हुई आपकी? 4 साल हुए। 4 साल हुए। ये पहला बच्चा है आपका? हाँ पहला बच्चा है। हॉस्पिटल का मुंह देखा आपने आज तक? अभी नहीं। जिला अस्पताल जानती हैं? कहाँ पे है? सीधी पे। कभी गई हैं वहाँ? अभी नहीं। इस बच्चे का टीकाकरण वगैरह होता है जब गर्भ जो है तो होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको टीकाकरण करवाना पड़ता है। तो कभी आपके यहाँ कोई टीकाकरण हुआ अब तक कि नहीं हुआ? नहीं इधर नहीं रहे थे, बाहर रहे थे, अभी आए थे। अच्छा तो मतलब टीकाकरण हुआ है आपका? नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि ऐसी समस्या होती है डिलीवरी करवाना हो तो डिलीवरी यहाँ कोई ताई माँ करती है कि आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल जाए पड़ता है। लेकिन कैसे जाएंगे? डिलीवरी बुलाते पड़ते हैं जलाने के। हाँ तो मतलब ये क्या आती है वो एम्बुलेंस वगैरह यहाँ लेने के लिए? नहीं। जननी एक्सप्रेस से ऐसा कुछ होता है कि यहाँ गाड़ी आ लेने? नहीं। कहाँ तक जाना पड़ेगा यहाँ से? रोड तक। और रोड की दूरी कितनी होगी लगभग? सरेठी जाना होगा। हाँ। मतलब ये 3-4 किलोमीटर जो बीच में है। 3-4। अच्छा तो मतलब ये समस्या है। हाँ। और भी आपके जैसे मतलब कई महिलाएं होंगी ऐसे? नहीं है पता। मतलब जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चा है आपके पेट में, कभी और भी यहाँ पर आसपास के जब और भी ऐसी महिलाएं होंगी? हाँ तो सभी को यही समस्या झेलनी पड़ती हो? सभी का। तो कभी आवाज नहीं उठाया आप सभी ने मिलके? नहीं। कभी बताया गया कि ऐसी समस्या से हम जूझ रहे हैं?
चलिए आप जो है परेशान भी हैं और ऊपर से गर्भवती हैं, ज्यादा सवाल करना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। समझ पाते। और हम बात करेंगे अब, यहाँ पर माताएं बैठी हैं और आपसे तो बात हो ही रही थी, किससे पहले बात कर लें, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अम्मा आप ही खड़े हो जाइए थोड़ी, अम्मा आप ही को कह रहे हैं, आप थोड़ी खड़े होंगी, बात करिएगा। ये काली है इसमें जड़ कुटी ई का है, जड़ जुड़कुटी खाए खेती लाए खाब हम, मतलब जड़कुटी ये होता का है? पेट पालने के लिए। नहीं मतलब इसमें क्या है ऐसा? क्या आलू ओलू कहते हैं, कहाँ है ये? कुंभा है जंगल के, ये छत्ती पिहरी छत्ती प्यूरी। हाँ। हाँ अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नहीं मांग नहीं रहे, हमको दिखाइएगा क्या लिए हैं आप। हमसे बोलता है क्या वैसे बोली ना है बहुत। अम्मा एक पुटकी लगभग ये 4 किलोमीटर दूरी से लेके आ रही हैं, और हमने पहले भी पूछा था कि इसमें क्या, हम समझ नहीं पाए थे। सब्जी, अच्छा ये सब्जी है, मशरूम मशरूम है ये। मशरूम। हाँ तो पर जड़ कुट्टी कब से बता रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। नहीं हमने देख लिया मशरूम है ये, जो कि लगभग जंगलों में पाया जाता है, ये ज्यादातर जंगलों में पाया जाता है, और उसकी जो है सब्जी आप लोग बना के खाते हैं। सब्जी कैसी लगती है इसकी? मीठ लगती है। मतलब कोई है ऐसी सब्जी जिससे कि मिलता जुलता हो? हाँ मुर्गे जैसे बनाई जैसे मुर्गे का सही ना, मतलब मुर्गे का टांग इससे निकलता है। हाँ टांग से निकलता है। हाँ। चलिए अब का बात करेंगे मुद्दे की। अम्मा ये बताइए, इतनी दूर आप चल के आई, कीचड़ रहा, पत्थर रहे और पानी भी रहा, हम तो खुद ही नहा के आए हैं, ये पूरा भीग गया है, हम मतलब पूरे भीगे हुए हैं। आपने बुलाया, आवाज दी आप सबने, हम यहाँ पर पहुंच गए लगभग 30 किलोमीटर दूर, वो भी ऐसा एक गांव जहाँ पर ना लाइट है ना रोड है। कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? कैसे करे थे, हो गया ऐसे गिरा तो हो, फरा रात मारा तो कुछ पार हो जाते हैं। हाँ अब क्या करी, कहाँ जाई दुख रोबाए। आपके भी विधायक हैं, सांसद हैं, जनता के लिए है, जनता प्रतिनिधि होते हैं। ये जनप्रतिनिधि जो है इसीलिए होते हैं कि आप बात करें उनसे। कभी ऐसा हुआ कि आपके क्षेत्र में कोई नेता आया हो और कहा हो कि हम रोड बनवाएंगे, फिर गायब हो गया? तो सर सब फोन तरी धैले थे, तब का करी, हम लाठी चलावे लायक हैं। हाँ तो कभी अरे लाठी नहीं चलाया जा सकता, बात तो की जा सकती। तो बातों करी थे हैं, तो नहीं तो सुन सकता ही के हाँ तो का करी अब, मतलब कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। बोर्ड ये आपके द्वारा ये आवेदन दिया गया था, सरपंच के द्वारा दिया गया था। हाँ आप लोग सरपंच से बात किए कि हमें रोड चाहिए? हाँ करे हैं। सरपंच ने क्या कहा? सरपंच जी क्या करे हैं, सरपंच जी पैरवी कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हाँ जनता के पीछे जंगल में तो हम खुदो बसे हैं साहब। एक अम्मा बहुत बोल रही हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। हम बैठिन की बात करते हैं। अम्मा अब पहले अब चेहरा दिखाइएगा थोड़ी सी। अमन पहले तो आपको नाम बताना है, अपना नाम बताइए। बुटुआ बैगा। बुटुआ बैगा। हाँ। और मम्मी का नाम क्या है आपके? जग्गी। और पापा का? शिव प्रसाद। पति हैं आपके? हाँ। क्या नाम है? चरकू बैगा। चरकू बैगा। हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ 2 लड़का 2 लड़की हैं। नाती भी हो गए? हाँ। तो इनकी डिलीवरी कैसी हुई, मतलब यहाँ से कैसे लेके गई आप? अब कहा साहब का कैसे ले जाए? हाँ। अब ये जंगल में टाइम नहीं आए, कुछ सुविधा तो घर में पैदा होता है। घर में बच्चे पैदा हो जाते? घर में होते हैं पैदा, कोई है देखे वाले नहीं है साहब। हाँ।
क्या बोले वाले नहीं आए। कितने लोगों की बस्ती होगी यहाँ? अब बस्ती है भाई के पढ़े लिखे साहब नहीं है, जितना बस्ती वाले हैं तो सब ये पधारे हैं, नाप देख ले जान ले। हम पढ़े न लिखे, बात बता जानी थे तो अपना से बोली बताई लागे। अब इतना बच्चा पैदा है जो है गाड़ी जो गे नहीं गए तो घर का बच्चा पैदा है, अब क्या लाई गया उनका कुछ नहीं मिलता है। अस्पताल गए तो नहीं गाड़ी बंद कर दो थोड़ी। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। अस्पताल देखी है आप? हम लोग नहीं ले गए भाई, क्या नहीं आता। हमारे 4 बच्चा है, लड़का के पतो का है, 2 लड़की 2 लड़का है, हमें का नहीं ले गए। अंधेरे में कैसे मतलब वक्त गुजरता है आप लोगों का, बताइए। बिजली नहीं रहती तो कैसे? क्या करें? लाइट अगर नहीं है तो दिन भर मतलब रात कैसे कटती है आप सभी की? तब कैसे कटी, जैसे कटा था यहाँ बस्ती है तब जैसे कटाई लागन। हम यहाँ कोई देखे वाले नहीं है। रोशनी के लिए क्या करती हैं, मतलब प्रकाश कैसे होते हैं? लक्कड़ नहीं, 2 इतनी बड़ी बगरी है। हाँ। हाँ? तो वही का खरीदी थी 4 से 500 के। धूप माहे खा चार्ज करी लाग है। हाँ। फिर रात में वही के जलाई थे तो दिया बाती के तार चलने लाग है, वही से गुजरी लाग है। कौन सा गांव है? खंडो गाँव है। और ग्राम पंचायत सरेठी? हम नहीं जानी लाल, हम का नहीं पढ़ा लिखा बन। हाँ, सरेठी की है ना आप? हाँ यार, टोला खंडो पंचायत है सरेठी में। विधायक को जानती हैं आपसी? आपके विधायक कौन है? अभी है नहीं जानी बाबू नावगा। हाँ। अच्छा, वोट किसको दी है? भाजपा को कि कांग्रेस को? अब वोट हमको दबा दे था, कहा था मोदी तो रहती है वही कहते दिन है ना जे को हो यहाँ कोई दिखाता नहीं है। तुम क्या कह दे वोट भरवाई ले था माँ सापा तो यही कर दिया, यही कर दी है। मतलब उसमें मोदी और रीति थी? पंजाब में दबाए हैं जो को ले दो, फूल में दे हैं। फूल में दे हैं? हाँ, फूल में दे हैं। हाँ। फूल दिखा दे रहा। हाँ, ये कहीं यही में डाला दिया मैं जाते हो, हम दवाई दे के चले। ये कोई नहीं निहार तब क्या खा, हम साफ करके हुआ दिए हुआ देव क्या खा कह दे। सरकार हमेशा जो है तो मासूम जनता के साथ खेलती है। जो अम्मा ये न जानती हो कि आखिर में वोट मुझे किसको देना है, उनको ये लगा कि मोदी बेहतर काम कर रहे हैं तो मोदी को हमने दे दिया। रीति पाठक यहाँ की विधायक हैं, तो उनका शकल देखी हो या ना देखी हो, फोटो में देखने को मिल गई कि ये है रीति पाठक हमारी विधायक, तो इन्होंने उनको वोट दे दिया। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो मासूम जनता है उनके साथ खेले ना, आकर इनसे बात करें, इनकी समस्याओं को देखें और यहाँ पर रोड और बिजली की व्यवस्था करवाएं। अम्मा बाप से बात हो गई थोड़ी, और हम किसी से बात करेंगे। हाँ, कौन है? सरपंच। अच्छा, आप हैं सरपंच? सर मेरे सरपंच पति हैं आप? मतलब पत्नी आपकी बीमार है, आपने पहले ही बता दिया, हम सुन लिए। तो शांति सिंह सरपंच हैं? जी सर। आपकी पत्नी जो है यहाँ पर गई, आप कलेक्टर कार्यालय जो है वहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन उन्होंने दे दिया। कलेक्टर साहब से बात हुई थी क्या? सर कलेक्टर साहब स्वयं बात मौखिक बात नहीं हुई। हाँ। हम अपना ये ग्राम पंचायत की जो ये समस्या है ये खंडो रोड के मामले में, तो हम पुराने पिछले विधायक जो केदारनाथ शुक्ला थे, हाँ। उनके पास हमने 2 बार आवेदन लेके गया था। हाँ। उनको भी दिया। इसके बाद हम 2 बार अपने विधायक वर्तमान में जो विधायक रीति पाठक दीदी हैं उनके पास 2 बार आवेदन वहाँ भी दे चुका। हाँ। और एक ये सांसद जो मिश्रा जी हैं बबी वर्तमान में, उनको एक प्रति आवेदन वहाँ भी दिया। हाँ। और राधा सिंह जो मंत्री हैं उनको है आवेदन हम मंत्री जी को दिया इस रोड के बारे में, जबकि आज दिन तक मैंने किसी प्रकार का सुनवाई नहीं। आपने सबको दे दिया, इसके बावजूद भी कोई नहीं सुना? बहुत मेहनत किया हम। हाँ। अभी मेहनत में जुटा भी है पीछे जंग, वहाँ डीएफओ साहब के पास भेजा, प्रस्ताव दिया कि मैंने। अम्मा थोड़ी बात करने दीजिए, हम आपसे बात किए ना। हाँ बोलिए। विधायक जी बोले कि ये जो पिछले केदारनाथ शुक्ला जब विधायक थे तो कहीं वो जंगल विभाग हमको इनओसी नहीं दे रहा सरपंच महोदय, इसलिए हमें थोड़ा रुकावट है, जब इनओसी मिल जाएगा तो हम रोड को पास करवा देंगे। हम फिर डीएफओ साहब से प्रस्ताव मांगे, डिप्टी साहब हमारे यहाँ प्रस्ताव लेने आए। डिप्टी साहब को हमने प्रस्ताव कहने कि आपको डीएफओ साहब लेटर पैड में मंगाए हैं, वो उसमें कोरा कागज करना चाहिए। हमने लेटर पैड में बना के दिया और डीएफओ साहब के पास भेज दिया गया। अब विधायक की जिम्मेदारी दी, हमने सौंप दिया कि विधायक का किए या का नहीं किए, तो ये अगला कदम पैरवी करने के लिए जिम्मेदारी विधायक वर्तमान में उनकी बनती है। रीति पाठक रीति पाठक जो वर्तमान विधायक हैं। वर्तमान विधायक
शायद आपने कश्मीर देखा होगा टीवी पर, अगर टीवी पर जिसने नहीं देखा शायद नजदीक से भी देखा हो कि कश्मीर क्या है। ये कश्मीर वादियों जैसे है, चारों तरफ जो है बिल्कुल ये आपको दिखाई देगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और ये जो जंगल है, इस जंगल के बीच में हम खड़े हैं और इस जंगल के बीच में लगभग इतनी जनता हमारे साथ। ये जनता जो है इस टाइम पर उम्मीद कर रही है कि पत्रकार आया है, शायद कुछ हो सकता है। उम्मीदें हैं इनको और उम्मीदें हमें भी है कि अगर कोई विधायक देखे या सांसद देखें तो शायद उम्मीद करता हूं कि इनकी जो उम्मीदें हैं और ये उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास मेरा भी है। और आपने वादा अगर किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना वादा तो टूट जाता ही है, लेकिन इनका विश्वास भी टूट जाएगा उसके साथ साथ। हमने उस महिला से भी बात कर लिया जो गर्भवती हैं। बताइए, उनका डिलीवरी करवाना हो तो उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ नहीं है और रोड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर रोड बन जाए तो शायद कश्मीर जैसे ये दिखेगा आपको, एक ऐसा छोटा सा गांव जहां पर बीचों बीच पक्की सड़क अगर बन जाएगी तो ऐसा लगेगा कि कहीं हम बाहर चले आए, भारत से बाहर। इतना शानदार ये तो लोकेशन बन जाएगा। इस लोकेशन में अगर बात की जाए तो हमने सबसे बात किया, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सरपंच से तुम्हारी बात हुई, उन्होंने कह दिया कि हमने आवेदन दे दिया, रीति पाठक के पास भी पहुंच गया और ये डेफो ऑफिस से रवाना हुआ। यहाँ पर जो डिप्टी रेंजर है उनके द्वारा प्रोजेक्ट भी पास कर दिया गया। लेकिन सारी चीजें जब हो गई हैं तो मामला कहाँ अटका हुआ, शायद पास करवाने में, कि उसका पैसा आ जाए तो पास हो जाए तो हम रोड बनवा दें। लेकिन अब इस बारे में हम माननीय रीति पाठक से भी बात करेंगे जो विधायक हैं, और उनसे बात करने का प्रयास मेरा होगा कि आखिर में इनको जो है व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं तो इस बारे में क्या राय है आपकी। और भी बात करेंगे। आप युवा हैं? नहीं है, आप बुढ़े हो गए? क्यों? अरे बात कर रहे हैं आपसे, बात बोलिए ना, आप युवा हैं कि नहीं हैं? बस यही चाहिए कि हमारे यहाँ सड़क बिजली आ जाना चाहिए। नाम क्या है आपका? रवि बेगा। रवि भैया? हाँ। अब मेरा भी नाम रवि है। अच्छा जी। आप नहीं जानते? अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नहीं जी, मैं जानता तो फिर क्या रहता। मोबाइल देखते हैं? हाँ जी। यहाँ पे तरंग न्यूज है, कभी आप सर्च करिएगा, उसमें आपको मिलेगा, मतलब मेरा चेहरा मिलेगा, मेरा न्यूज चैनल मिलेगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कितना पढ़े लिखे हैं? ज्यादा तो नहीं, 8वीं तक पढ़ रखा। कहाँ? यही हाई सेकेंडरी पे, खाम स्कूल पे। खाम स्कूल से? हाँ जी। इसके बाद क्यों छोड़ दिया आपने? बस यही तो कमी पड़ जाए तो यहाँ कुछ ना मिलता, तो इसलिए जाना पड़े बाहर हमें। बाहर चले गए? हाँ जी। बाहर मतलब कहाँ? यहाँ से बहुत दूर, यूपी जाना पड़े। उत्तर प्रदेश चले गए आप कमाने के लिए? हाँ जी। शादी हो गई आपकी? नहीं। नहीं, कब होगी? अब ये तो हमें भी पता नहीं कब होगा। क्या आपको लगता है कि होगा कि नहीं? अरे हमें क्या पता जी, क्या होगा कि नहीं होगा। भाई इतनी समस्याएं हैं, बताइए कोई भी अपनी लड़की वहां क्यों देगा जहां अंधेरा है? वही तो, अगर हमारे यहाँ सब सुविधा हो जाए तो सब देने लग जाएंगे। बाकी वही मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ सीरियस में पूछ रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ इतना अंधेरा है, रोड नहीं है, कोई बेटी आपके घर में क्यों देगा? वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ सारे सुविधा हो जाए तो फिर सब देने लग जाएंगे। शादी करना है आपको? और तो हम क्या वैसे ही रहेंगे? करना है मतलब? हाँ जी। तो इसके लिए भी तो लड़ना ही पड़ेगा आपको। हाँ तो लड़ेंगे ही। आप युवा हैं तो लड़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे फिर? और लड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कभी आप गए किसी से आवेदन निवेदन का आपने किया कि मेरे यहाँ रोड बनवाइए? बात किए। कहाँ पर हम तो बस ऐसे ही कर देते हैं, जैसे आ गए तम आ गए ना। हाँ। वैसे ही मिल गए तो ऐसे कर देते हैं। बस हम यहाँ तो गाँव तो रहते ही ना। गांव में नहीं रहते हैं? हाँ तो बस बाहर रहे। तो वहीं परिवार बसाने का इरादा है कि यहाँ लौटेंगे आप? यहाँ फिर लौटेंगे। तो जहाँ घर होता है वहां पर माँ है, बहन है, बेटियां हैं, तो यहाँ तो ज्यादा भी ध्यान होना चाहिए आपका कि ये सारी चीजें हो जाएं। यहाँ तो यहीं लौट के आएंगे, और कहाँ जाएंगे हम फिर? लौटना है तो व्यवस्था भी तो चाहिए ना। हाँ। आवाज तो उठानी पड़ेगी आपको। हाँ तो उठाएंगे ही।
समस्या ये है कि सोचिए इस जगह पर कोई अपनी बेटी तक देने से इनकार कर देगा क्योंकि यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए तो घर नहीं है, मकान नहीं है, लाइट नहीं है, सारी चीजें अगर हैं तभी तो सब कोई अपनी बेटी देना पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ के खंडों का कौन है आप? पंच हैं। और आप? ये गाँव के हैं। गाँव ही के हैं, नागरिक हैं आप यहाँ के। जी। क्या नाम है सर आपका? इंद्रपाल बैगा। इंद्रपाल बैगा। जी। इंद्रपाल जी कितने सालों से निवासरत हैं? यहाँ से बहुत साल हो गए सर, लगभग यहाँ 50 साल। 50 साल से हैं। जी। कितने साल के हैं आप? हम 58 साल। 58 साल। मतलब जब आप पैदा हुए तो यहीं पैदा हुए थे कि बाहर कहीं? नहीं, वो काम में हुए थे। काम में हुए थे। 50 सालों में रोड नहीं मिली? नहीं मिली सर। कांग्रेस का भी जमाना था, जी, गुजर गया, जी, तो बीजेपी आ गई, जी, अब भी नहीं मिल रहा। अभी नहीं मिला। किससे उम्मीद करेंगे आप? आप किससे उम्मीद करेंगे? कोई नहीं देता है, किससे उम्मीद करेंगे? ना बीजेपी देता है ना तो कांग्रेस वाले देते हैं। कभी आपको लगता है कि आपके घर में एक बल्ब होगा जो जलेगा? नहीं सोचते हैं सर पे, वो यहाँ देते नहीं है। सपना है जी, पर अपना नहीं हो पा रहा है। नहीं। मतलब उम्मीद है अभी आप? जी, जी, जीते जी देख पाएंगे जी। कि नहीं देख पाएंगे? नहीं देख, सोच रहे हैं कि जीते जी देख लें। अपने घर में लाइट लग। जी। टीवी क्या चीज होती है? टीवी देखें आप? हाँ, वो दूसरे घर में देखे सर, अपने यहाँ है तो देखे कहाँ? यहाँ से लाइट नहीं है। वही पूछ रहे हैं कि जानते हैं टीवी क्या चीजें होती हैं? जी। मतलब कभी आपके यहाँ सांसद विधायक आए? हाँ जी सर, आते हैं। आते हैं। मोदी जी को देखा है आपने? हाँ, हाँ देखा है, सीधी में। सीधी में? जी। रैली में जब आप गए? जी, जी। उस रैली में आप शामिल होने क्यों गए थे? तो मोदी को देखने, उसको भाषण सुनने के लिए गए थे। भाषण में कभी जिक्र हुआ कि जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट भी देंगे? हाँ, वो बोला था, पर अब तक मिली नहीं। मिली नहीं सर। चलिए, यहाँ के पंच हैं, आखिरी बात पंच से करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शरकू बेगा। शरकू बैगा। भी किसी ने नाम बताया था मुझे, अम्मा ने बताया था। आपकी पत्नी है वो? जी। अच्छा, उनसे भी बात हो गई। चलिए, आपसे भी बात हुई हमारी। शरकू भैया ये बताइए, कितने साल से निवासरत हैं आप? अरे यहाँ कम से कम जब से पैदा हुए तब से निवास करता है। यही है? है अर्जी दे देते हम पचे परेशान हो गए। हाँ। अर्जी पर कोई सुनाई नहीं है। हाँ। इतना मंत्री भी हैं, इतना विधायक भी हैं, इतना सांसद भी हैं, कोई नहीं सुनता। हाँ। अब यहाँ से लेके चले मरीज थे, अधिवेशन मर जाते हैं। ओहो। हाँ। हाँ। और यहाँ लड़के बच्चा पैदा हो जाते हैं तो कहाँ लेके जाए? कोनो वाहन न सड़क न कुछ आए, न लाइट आए। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं पढ़े हैं सर। नहीं पढ़े हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं, तब ये बरसात में कहाँ जाए पढ़े? नहीं पढ़ पा रहे हैं जी। शिवराज सिंह चौहान को तो जानते होंगे आप? जानते हैं साहब, तो पूर्व मुख्यमंत्री थे। तुम्हारे अर्जी पुर्जी सब दिन गए। उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारा बैगा समाज है मेरा भाई है जी, और मेरा भाई जो है वो बीड़ी का पत्ता बेचे। जी। तेंदू का पत्ता, मतलब बीड़ी बनाने के लिए। जी। आपको पत्ता बेचने में मजा आएगा या फिर आपको लगता है कि हमारा लड़का कुछ करे जिंदगी में? तब क्या करेंगे जब रोड लाइट नहीं है? अब जाते हैं माटा पढ़े। ऐसा नहीं लगता कि सरकार जानबूझ के आपको लाइट नहीं देती? ऐसा लगता है कि भाई तेंदू पत्ता बेचे आप लोग? तब नहीं लगता ये से कि भाई हम इतना दिन के आवेदन दे कोनो आवेदन के सुनाई नहीं होता है। अब वोट मांगने तो यहाँ पहुँचते हैं कि हम सलगी काम कर देंगे, अब कुछ काम नहीं होता। 200-250 मकान के बीच में किसी को बिजली नहीं, किसी को लाइट नहीं, किसी को रोड नहीं, ऐसी स्थिति देखी जा रही है। फिर से एक बार हम आपके पास लौटते हैं, श्याम सुंदर जी के पास। और श्याम सुंदर भैया, आप ये बताइए कि आखिरी निराकरण के लिए आप लोग, जैसे हम यहाँ तो आ गए आपके गांव में, हमने देख लिया समस्या क्या है। रोड भी वाकई में बहुत जर्जर स्थिति है। रोड तो है ही नहीं है, जबरदस्ती का चलना है यहाँ पर, रास्ते नहीं है। आप लोग करेंगे क्या? अगर मान लीजिए कि अभी नहीं मिलता तो क्या करेंगे? भाई देखिए, अधिकार तो मांगना है आपका। हाँ, अधिकार तो मांगना है भाई। हम जात के भैया, जंगल जमीन तो हमारे है, हम जंगल में तो खुद घुसे हैं, बसे हैं। अब यह है कि देखिए, यह है कि जंगल में तो बसे हैं, पे यहाँ देखने वाले तक क्यों है नहीं, कोनो मतलब क्यों राखत नहीं आई। ये चीज का है कि मान लो कि इतने परेशानी आ जाता है हमरे। अब हम इन कहें पूरे जनता कहते हैं कि आप तुहाँ कुछ थोड़ा से जानकारी है तो यहाँ वहाँ कागज पहुँचाइए हैं। तो यहाँ से लेके तमाम पहुँच गए थे कागज हैं, सरपंचों द्वारा उन्हीं से आवेदन बनवाए थे। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं आए हैं तो जरूर मान लेके हैं कुछ थोड़ा बहुत मन जाना था तो आदमी
जई थे तो ये परेशानी के लगाए हम जो है तो बहुत कोशिश करी थे। एक बार सभी महिलाएं और पुरुष सभी कोई खड़े होइएगा, सभी से एक बार साथ खड़े होके एक लाइन में ऐसे आइए सभी एक साथ हमारे। हाँ बोलिए आप। तो ऐसे इधर ही आ जाइए सभी कि हम ऐसे सब देख हम जयकारी बुला दे नहीं है ठीक, अपने जनता को थोड़ा से बोल दें हैं तो का आवाज ऊपर पर चला जाए है ना। नहीं वही तो हम बोल रहे हैं, इधर ही आ जाइए ना, आप लोग भी आ जाइए थोड़े से। मतलब हम लोग देखिए हम जात के बैगा हैं, जयकारी हम बुलाते हैं धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत। तो देखिए हमारा ये समीक्षा बहुत कठिन है। यह समीक्षा हमार जोन है जो अगर रोड लाइट हमारा जो आ जाएगा तो हमारा गांव के विकास हो जाएगा, कुछ खेती बाड़ी हो लागे, कोनो है ये सब बगार पड़े हैं कोनो मतलब के नहीं आए, जहाँ पानी नहीं गिरेगा तो झूरा पड़ जाएगा। तो यहाँ आदमी जाना सरकार कुछ दे रहा है गल्ला पानी तो वहीं सबके आधार लगा है बेचारे इनके है तो बिल्कुल कलप कलप है, मान लगे मर जाही हो, फिर जंगल में जड़ी बूटी हेरे लगी है कि भाई पेट पालना अपन जियाई पालना करी है ना। ये चीज के जब से हो गए सरकार जो है तो दे लागे तो हमें बेचारे पेट पालना कह रहे हैं अपन लारा धारा चला रहे हैं। तो उनका दुख यह है कि रोड और लाइट के दुख है, उससे जो है तो बेचारे रो रहे हैं। इससे विकास हो जाएगा कुछ, हाँ जी शुरू हो जाएगा जी, बहुत दिक्कत है। मेन व्यवस्था होता है इंसान को। अब यहाँ कोनो चीज का है सुविधा कुछ नहीं है, सारे ये से हम सबका आवेदन दे थके जई लागन, सब अपना काम भाई बलबाबा गए कि हमारा थोड़ा से समीक्षा देखें कि खंधों में है कौन समीक्षा है, कौन अंधियारी है। पूरे जंगल है अंधियारी चारू कहते घेर घार है और यहाँ जो है तो बेचारे जो अब जात के बैगा है तो कैसे दे भाई लकड़ी कंडा तो भाई ये अपन पेट पालाना और कंद मूल खाए करके जीते हैं पालते हैं सब चीज के। आखिरी सवाल मेरा, उम्मीदें हैं कि रीति पाठक या जो आपके सांसद हैं राजेश मिश्रा कुछ कर पाएंगे? अब यह है कि राजेश मिश्रा एक बेर की ताई तो दिखीन ताके हैं वो तो आए रहे तो कहीं हो के जीत जाएगा तो हम आप परिश्रम करेगा। अब पता नहीं कि करे हो ना करे हो तो हम ना बता सके। रीति पाठक है जो है जीतने के बाद कभी मिले आप उनसे? जीतने के बाद ये खंडो कहाँ आप गए उनके पास? हम गए रहन, खुद कहे रहन, महिला लोग पूछी ना और मान लेके जो है तो यहाँ गेरे रहे कि चलिए हमारा थोड़ा से देख ली सर, हमारा गाड़ी घड़ा झीन दे रहे थे यहाँ मंदिर के पास कि चलिए हमारा थोड़ा खंडो के स्थिति देख ली कि कौन में के है। अभी जो है हम आपको बता दें कि बीजेपी एक काम कर रही है कि हर व्यक्ति को जोड़ रही है, सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान में एक चीज स्पष्ट हम आपको बता देते हैं कि ये जो सदस्यता अभियान यहाँ वाला है अब तक शायद कोई बीजेपी भी नहीं जुड़ पाया है। ये मुद्दा है, ये सारी चीजें हैं। और एक बार अगर महोदय को अगर सुनाई ना दिया हो, चाहे रीति पाठक हो, हमारी विधायक या फिर हमारे जो है सांसद, क्योंकि हमारे भी हैं इनके भी हैं, सभी के सांसद विधायक, हम भी सीधी के रहने वाले हैं, एक बार जोर से सभी बोलेंगे इनको चाहिए क्या चाहिए आपको? फिर से बताइए क्या चाहिए? रोड चाहिए इनको और बिजली चाहिए। इनसे भी पूछ लेते हैं क्या चाहिए सर आप लोगों को? रोड और लाइट। अगर आप कर सकें तो कर दीजिए। 250 लोग यहाँ पर रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, कम नहीं। ये भी इंसान है, इनको भी जीने का अधिकार है और इनको आवश्यकता है, तो प्रयास करिए। हाईवे नेशनल तो बन जाती है, यहाँ एक प्रधानमंत्री रोड बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे आप सभी से। और इस पूरे गांव से अवगत हम तो हो ही चुके हैं। हमारे इस धरा पर जो और भी लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, जिला कलेक्टर है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार जब आपके पास ये अर्जी जाती है तो उस अर्जी पर जरा फोकस करें, तब तो कहलाएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ पाते हैं। वरना क्या मतलब कि ये जाता तो है महोदय, आप देख नहीं पाते हैं। एक गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर चल के पैदल जा रहा है क्योंकि इनके पास रोड नहीं है, गाड़ियां नहीं है, उसके बावजूद भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप जिला कलेक्टर काहे के लिए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे
कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।